क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 182, ठीक है। पेज नंबर 182 का डू दिस, ठीक है। चैप्टर कौन सा है ये चैप्टर है 11, ठीक है। तो डू दिस रह गया था, तो किसी के रिक्वेस्ट पे ये डू दिस भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया है, ड्रॉ द पैटर्न शोन ऑन ए स्क्वायर्ड पेपर, ठीक है। स्क्वायर्ड पेपर पे जो पैटर्न शोन है वो उसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और एंड कट इट आउट, और फिर इसको कट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जो स्क्वायर्ड पेपर, यहाँ पे जो स्क्वायर्ड पेपर बना हुआ है, इसमें ये जो फर्स्ट नंबर जो है, इस फर्स्ट नंबर में जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को हमको बनाने का है और फिर इसको कट कर लेने का है। आ गया समझ में। यू नो दैट दिस पैटर्न इज ए नेट ऑफ ए क्यूब, ये जो पैटर्न बनेगा क्यूब का नेट बनेगा, ठीक है। यानी एट लास्ट ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्यूब का ये जो कट आउट होगा वो नेट होगा और जब इसको हम बनाएंगे तो क्यूब बन जाएगा, ठीक है। फोल्ड इट अलोंग द लाइन्स, ठीक है। जो लाइन है इस लाइन के अलोंग हमको क्या करना है, फोल्ड करना है। ये सारा लाइन जो डैश डैश वाला लाइन है इसके अलोंग हमको क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड इट अलोंग द लाइन्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंड टेप द एज टू फॉर्म ए क्यूब, बाद में एज को टेप कर देना है इसका। ये जैसे इस एज को टेप किया है, यहाँ पे टेप किया है, यहाँ पे टेप किया है, इसको हमको क्या करना है, टेप कर देना है ताकि ये क्यूब बन जाए। आ गया समझ में। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का बना, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि पहले हम इस पैटर्न को ड्रॉ करें, ठीक है। इसमें आप देखिए, इसमें क्या किया है कि 1 2 3 सेंटीमीटर का तो एक स्क्वायर ऐसा बना ही लिया है डैश डैश करके, ठीक है। और बाद में 1 2 3 सेंटीमीटर ऊपर लिया है और 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर ये साइड लिया है, और यहाँ से देखा जाए तो 1 2 3 सेंटीमीटर ये साइड लिया है, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं, ठीक है। अब आप बनाइए। तो हमको टोटल कितना लेंथ चाहिए, हमको देखिए सबसे पहले टोटल कितना लेंथ चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए। और ऊपर से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो है हमको ये लेंथ चाहिए, ठीक है, वर्टिकल लेंथ, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर सबसे पहले देख लेते हैं, 12 सेंटीमीटर हमारे पास है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बहुत ज़्यादा है। इधर भी मैंने थोड़ा छोड़ दिया था तो बहुत ज़्यादा है, तो इजीली हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। ऊपर से हमको 9 सेंटीमीटर लेना है इधर से। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, एक साइड होके, ताकि 1 2 3 4 5 6 इधर छूट सके, तो ऐसा हम यहाँ से बनाना चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमको क्या करना है, डैश 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 करना है, ठीक है। एक स्क्वायर डैश 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 वाला बनाना है, तो ये हमने डैश डैश करके 3 सेंटीमीटर का एक हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ से यदि चालू करेंगे तो 1 2 3 सेंटीमीटर हुआ, देखिए। यानी टोटल 4 लाइन हमको टच करना है। 3 सेंटीमीटर लेने के लिए 4 लाइन टच करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आया। अब ये भी हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, यानी इधर भी हम 4 लाइन टच करेंगे। तो ये डैश डैश की इस डैश डैश पे ही हमको क्या करना है, इस डैश डैश को ही हमको फोल्ड करना है। तो यहाँ भी देखिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इधर आ गया, ठीक है। बाद में नीचे साइड में आप लीजिए, ठीक है। ये डैश डैश ही लाइन, क्योंकि सारा जो है डैश डैश ही है, तो हमको पूरा डैश डैश ही बनाना पड़ेगा। जो पहला स्क्वायर हमको बनाना है वो सारा डैश डैश ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इधर से आप इधर भी आप डैश डैश कर लीजिए, ये डैश 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 और डैश, ठीक है। सारा मैंने डैश डैश वाला, ये जो बीच वाला था ये बीच वाला मैं बनाया हूँ, ठीक है। सिर्फ ये बीच वाला बनाया, ओके। तो ये बीच वाला ये बन गया, ओके।
अब हम क्या करते हैं, इधर साइड का बना लेते हैं सबसे पहले, फिर ऊपर का बना लेंगे, फिर इधर का। इधर कहीं भी डैश लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हम बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड वाला पूरा बना लेते हैं। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर यहाँ तक आएगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए ये 3 सेंटीमीटर हमने ये कर लिया, ठीक है। बाद में इसको 3 सेंटीमीटर ऊपर के लिए तरफ ले लिया, ठीक है। बाद में ये 3 सेंटीमीटर हम ये साइड में ले लिए। ओके, ये वाला ये साइड का हो गया। ऊपर साइड का भी 3 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं। तो कहाँ तक जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ तक जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से यदि देखा जाए तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसी के 4 साइड बनाना है, तो ये साइड और ये साइड भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला मिला देते हैं सबसे पहले। यहाँ कोई भी डैश नहीं था, ओके। बाद में नीचे साइड में हम करते हैं, ठीक है। तो नीचे साइड में हम क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 3 सेंटीमीटर आ गया, और ये हमारा ओके, यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, ये साइड में लेना है 3 सेंटीमीटर। ये बीच वाला जो होगा वो डैश डैश होगा, और ये लाइन जो है 6 सेंटीमीटर तक सीधा सीधा जाएगा। ये भी सीधा सीधा जाएगा और ये मिल जाएगा, लेकिन ये रहेगा 3 सेंटीमीटर का विड्थ, ठीक है। और ये 3 सेंटीमीटर पे एक हमको डैश डैश लाइन बनाना है, तो 6 सेंटीमीटर का सीधा ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, तो यानी 6 लाइन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन यहाँ पे आया। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसको भी हम ले लेते हैं 6 तक, ओके। एकदम आप काउंट भी कर सकते हैं सीधा। देखिए ये वाली लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन और 6th लाइन, ठीक है। तो इसमें 1 सेंटीमीटर पे लाइन दिया हुआ ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस लाइन को हार्ड लाइन ही खींचना है हमको, ठीक है। इसको हार्ड खींचना है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, डैश वाला बनाना है। ये हमने डैश वाला बनाया, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया, जो इसने दिया हुआ था, ठीक है। 1 नंबर पे जो दिया हुआ था वो हमने रेडी कर लिया, ठीक है। वो ये हमारा बना, ओके है। अब हमको क्या करना है, पहला क्या करता है, ड्रॉ द पैटर्न सोन ऑन स्क्वायर पेपर। जो सोन है उसको ड्रॉ करना है, बाद में कट इट आउट। सेकेंड नंबर हमको क्या करना है, इसको कट करना है। तो हम इसको कट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कट करते हैं। तो ये हमने यहाँ से चालू किया, ठीक है। बाद में ये कट कर लीजिए आप, ठीक है। बाद में आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो आपको कट करने में इजी होगा। तो ये मैं अब ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर का कट कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको कट किधर करना है, ये साइड में कट करना है, तो ये साइड में कट कर लीजिए, ठीक है। अब इधर साइड में हम कट करते हैं, इसको क्या किया, मैं टर्न कर लिया, ठीक है। एक टर्न ले लिया तो क्या होगा, अपने को कट करने में थोड़ा इजी होगा, ठीक है, क्योंकि सीधे हाथ से ही कट करते बनता है। तो ये मैं ठीक है, ये कट कर लिया।
अब सीधा सीधा ये ओके। अब इधर भी कट कर लेते हैं। ओके, अब ये ले लेते हैं हम। अब ये कट कर लीजिए आप। ठीक है, अब क्या बचा, अब इसको आप टर्न ले लीजिए। ठीक है, टर्न ले लेंगे तो आपको कट करने में ईजी हो जाएगा। फिर आप इधर टर्न, और ये लास्ट हमारा कटआउट ये आ गया। ओके, तो ये हमारा कटआउट हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत सही नहीं हुआ है तो सही के लिए आप थोड़ा सा यदि और क्लियर करेंगे तो ये देखिए, ये मैं पूरे अच्छे से कट मार लेता हूँ। ठीक है, ये निकल गया। ओके, और सब ओके ही है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है। ओके, तो ये आपका कटआउट तैयार हो गया। ठीक है, बाद में क्या बोला है, कट इट आउट। ठीक है, तो कट हमने कर लिया। इसके बाद फिर क्या बोलता है, यू नो दैट दिस पैटर्न ये नेट ऑफ क्यूब। आपको ये मालूम है कि ये क्यूब का नेट है। ठीक है, ये जो है क्या है, ये जो निकाला, ये जो बना आपका, ठीक है, सेम टू सेम। देखिए, इसमें और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो क्यूब, ये इससे क्यूब बनेगा, मतलब नेट ऑफ क्यूब है, मतलब क्या है, ये जो है क्यूब इससे बनेगा। ठीक है, फोल्ड इट अलोंग द लाइन। अब इसको लाइन के अलोंग में हमको फोल्ड करना है। कौन से लाइन के अलोंग में, जो हमने डॉटेड लाइन दिया। देखिए, ये सारा डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये बीच वाला सब डॉटेड लाइन था। मैंने आपको डॉटेड लाइन जब भी किया तभी मैंने आपको बताया भी कि ये डॉटेड लाइन रहेगा। तो ये डॉटेड लाइन के अलोंग हमको फोल्ड करना है। ये डॉटेड लाइन है, यहाँ भी हमको फोल्ड करना है। ठीक है, तो फोल्ड कीजिए। देखिए, इसको मैंने ये फोल्ड किया। ओके, ये फोल्ड हो गया। ओके, नीचे साइड में फोल्ड किया। ठीक है, और इसको भी आप फोल्ड कीजिए। ठीक है, ये आपने सेकंड फोल्ड किया। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, इसको भी फोल्ड कीजिए। ये आपने फोल्ड किया। ठीक है, और फिर इसको भी फोल्ड कीजिए, पीछे साइड से कोई फोल्ड कीजिए। ओके, जितना भी था इसको फोल्ड किया, इसको फिर जितना भी फोल्ड करना है आपको क्या करना है, एक ही साइड में फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये साइड में, अंदर साइड में ही सारा फोल्ड मैंने किया। ठीक है, और एक फोल्ड ये वाला भी है, ये वाला भी फोल्ड मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये फोल्ड हो गया। अब यदि ये साइड में आप देखिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए, ये बना। ठीक है, और ये ऊपर से आया, ऊपर से आके इस तरह से बन गया। ठीक है, थोड़ा इसको करते हैं। देखिए क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया ना, बन गया। यदि इसमें टेप में मार दूं तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। बन गया। ये यदि आप ऐसे लगाएंगे तो ये क्यूब बन गया, बन गया। ठीक है, तो एंड टेप द एज टू फॉर्म द क्यूब। अब मैं टेप इसमें मार देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये पहला टेप है। ये टेप को मैं ऐसा लगा के और फिर क्या करता हूँ, इसको ये मैं बिठा दिया। ठीक है, तो बिठ गया ये टेप। ये पहला टेप हमारा तैयार हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, दूसरा टेप यहाँ मारना है, तीसरा टेप यहाँ मारना है। ठीक है, उल्टा मैंने मार दिया। ये मारना था हमको यहाँ पे। ठीक है, यदि आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, ये मैं हटा दिया। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, जैसा दिया हुआ है उसी में मारते हैं। तो ये हमने ये किया और ये सटाया और ये मार दिया टेप। ओके,
पहला टिप ये हो गया, ठीक है, ये टिप लग गया इसमें, ठीक है। सेकेंड टिप लगाते हैं अब, ठीक है। अब ये सेकेंड टिप मैं लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे मार दिया टिप, और इसको मैं लेके आ गया, ये टच कर दिया, ठीक है, और ये मैं ये लगा दिया, ठीक है। ये हमारा लग गया सेकेंड टिप, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टिप लगा था, ये सेकेंड टिप, और यदि चाहे तो तीसरा टिप लगा देंगे। तो तीसरा टिप लगाने से हमारा क्या होगा, पूरी तरह से स्क्वायर दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक तीसरा टिप निकालते हैं, ठीक है, और ये तीसरा टिप भी यहाँ पे मार लेते हैं, ये लग गया, और इसको यहाँ से यहाँ, उसमें टेप का साइज छोटा दिया है, इसमें हमने टेप का साइज क्या किया, थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्क्वायर ये तैयार हो गया, देखिए हो गया ना तैयार। अब देखिए इसका लेंथ कितना है, देखिए तो इसमें ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर पे ये है दिया हुआ, तो टोटल ये 3 सेंटीमीटर हुआ। देखिए ये साइड में कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ ये है, ठीक है। यदि आप इसको पीछे साइड में पलटा दें तो क्या होगा, देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो सीधी लाइन है जो नीचे की तरफ गई है, ये जो सीधी लाइन, ये भी 3 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी इसका लेंथ जो है, लेंथ 3 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। विड्थ जो बोले तो विड्थ भी 3 सेंटीमीटर, और हाइट जो है, हाइट कितना सेंटीमीटर है, तो आपने देखा 1 to 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर, यानी लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 3 सेंटीमीटर है, और हाइट भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये क्यूब बन गया, ठीक है। तो बनाना आपको आ गया किस तरह से ये बनता है, ठीक है। अब फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ किसी के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्लास 8 का मैथ कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया है, इसके बाद किसी ने पूछा इसलिए डू दिस में ये बनाना चालू किया, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपको भी वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, व्हाट इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट, क्यूब का हाइट कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछा है कि लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, और इसने क्या किया है कि लेंथ को, ठीक है, ये लेंथ को L सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, विड्थ को L सेंटीमीटर दिया है, और हाइट को भी L सेंटीमीटर दिया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्यूब में ये जो 3 सेंटीमीटर हम बोल रहे थे, वो 3 सेंटीमीटर की जगह उसने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक पूरा L है। यदि ये पूरा L है तो ये भी तो पूरा L हुआ, और ये जो हम हाइट बता रहे थे कि ये हाइट है, ये भी तो L हुआ, यानी सभी का सभी लेंथ कितना हुआ, L हुआ, ठीक है। तो कितना होगा, चूंकि यहाँ पे L दिया हुआ, अदरवाइज मैं यदि लिखता तो उसको क्या लिखता कि चूंकि मैंने 3 सेंटीमीटर का बनाया तो मैं सब जगह में 3 लिख सकता हूँ ना। मैंने जो बनाया स्क्वायर्ड पेपर का यूज़ किया, मैंने बनाया तो वो कितना बनाया, 3 सेंटीमीटर बनाया, ठीक है। मैंने क्या बनाया, 3 सेंटीमीटर बनाया। तो इसने यदि L दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 3 सेंटीमीटर का बनाया। आपने यदि 4 सेंटीमीटर, यदि आपने 4 नंबर ऑफ ये सेंटीमीटर लिया, इससे थोड़ा बड़ा बनाया और 4 का कटिंग किया, तो 4 आप ले सकते हैं। 5 का लेना चाहे तो 5 ले सकते हैं, थोड़ा इससे बड़ा होगा। इस बार जो कटिंग करना है, जैसे मैंने अब पहले क्या कटिंग किया था, 3 के हिसाब से किया था। यदि आप 4 के हिसाब से किए होते तो किस तरह से बनता, तो ऐसा बन जाता आपका, ये 1 2 3 और 4 यहाँ तक लाइन बन जाता, ठीक है। बाद में 1 2 3 और 4 यहाँ तक बनता, फिर ये इस तरह से बनता, फिर ये इस तरह से बनता, मेरी बात समझे। उसके बाद ये आगे 4 सेंटीमीटर तक इस तरह से ये हो जाता, ये 4 सेंटीमीटर नीचे तक इस तरह से हो जाता, ठीक है। इधर में थोड़ा सा कटिंग हो चुका है ऑलरेडी, इसके लिए नहीं बन पाया, लेकिन ये इस तरह से यूं हो जाता, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक पूरा आ जाता, ठीक है, आ जाता।
और इस समय आपका क्या वैल्यू क्या हो जाता है, इस समय आपका वैल्यू क्या हो जाता है, ये पूरे 4 सेंटीमीटर बनते हैं। ठीक है, तो 3 का बनाइए, 4 का बनाइए। इस तरह से आप चाहे तो 5 का भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि बुक में स्क्वायर पेपर में 3 सेंटीमीटर को ही लिया हुआ था, इसलिए 3 सेंटीमीटर मैंने भी लिया और उस हिसाब से ही बनाया। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा क्या है, 3 सेंटीमीटर वाला बनाना। तो अब आप क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ क्यूब क्या है, 3 सेंटीमीटर। ओके, विड्थ ऑफ क्यूब क्या है, 3 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ क्यूब क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने क्या क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब। वो मैं आपको आंसर बता दिया कि लेंथ ऑफ क्यूब 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितना 3 सेंटीमीटर और हाइट भी 3 सेंटीमीटर। अगला क्या पूछता है, ऑब्जर्व दैट ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब, क्यूब के जितने भी फेस हैं आर स्क्वायर इन शेप, शेप में स्क्वायर है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। all the faces are square in shape। ठीक है, जितने भी फेस हैं वो शेप में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ऑब्जर्व दैट ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब, ठीक है, आर स्क्वायर इन शेप। ठीक है, तो हम क्या लिखे, यस ऑल द फेसेस आर स्क्वायर इन शेप, बिकॉज क्यों, बिकॉज its length is equal to width is equal to height। ठीक है, हाइट, ठीक है, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके लेंथ, विड्थ और हाइट सभी इक्वल है। ओके, दिस मेक्स लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ द क्यूब इक्वल। ठीक है, इसने बाद में बोला भी कि दिस मेक्स लेंथ, हाइट एंड विड्थ ऑफ क्यूब इक्वल, यही जो है इसको इक्वल बनाता है। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड बोलता है, राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेसेस आर दे इक्वल। सभी फेस का हमको एरिया बताने का है। ठीक है, ईच फेस का हमको एरिया बताने का है। ठीक है, तो एरिया बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले वर्टेक्स का, सभी वर्टेक्स का हमको एक बार नाम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्टेक्स का नाम क्या है, मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए ये बी है, मान लीजिए ये सी है, मान लीजिए ये डी है, ऐसा सबका नाम देना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा करके सब नाम देना पड़ेगा। तो वो नाम मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ओके, बाद में ये ई है, ये एफ है, ठीक है, और ये जी है, ये जी है, और अंदर में एक और बनेगा, समझे ना, ये इस तरह से लाइन जाता है और इस तरह से ई से मिलता है, ये एच है। ओके, जब भी आप इसमें देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, बाद में डी हो गया, ई और एफ। ओके, यहाँ पे ई और एफ बचा। ठीक है, बाद में इधर में जी और एच हो जाएगा, समझे ना, तो वही जी और एच है। जब ये सब इसके सारे पॉइंट आप देखेंगे इस तरह से देखिए, तो ए बी सी डी हो गया, नीचे का एन डी हो गया, ई एफ जी और एच। ठीक है, नीचे वाला ये एच हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया और ये एच हो गया। ओके, तो ये सारे नाम हमने रख दिए। ठीक है, तो लेट द वर्टेक्स ऑफ क्यूब इज, क्या है, ए बी, या वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए, ठीक है, वर्टेक्स बी, या ए बी सी डी सीधा दीजिए ना, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच एज रिप्रेजेंट इन फिगर। यदि एज रिप्रेजेंट इन फिगर यदि आपने लिख दिया ना, तो इसका मतलब कि आपने बकायदा इसको ये इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, बकायदा आपने इसको बना के बता दिया, समझे ना, तो इस तरह से आप बना लीजिए, बना के आप
सॉरी, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ओके, ये हो गया ई और ये था एफ। ठीक है, ये हो गया जी और ये वाला जो पॉइंट अंदर के साइड में है, ठीक है, ये हो गया एच जो यहाँ से भी मिलता है। ओके, तो एस शोन इन फिगर यदि आपने कर दिया तो एस शोन इन फिगर में ये आ गया। ठीक है, ये लाइन हमने बनाया, बाद में ये करके कर दिया और सबका नाम दे दिया। ठीक है, तो एस शोन इन फिगर जैसा मैंने फिगर में दिखाया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर, राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेसेस, जितने फेस है उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ फेस कौन सा, तो ए बी जी एफ। ठीक है, ये आगे वाला फेस। ठीक है, इसमें यदि सभी, तो ये वाला फेस का कितना एरिया होगा, ये वाला फेस का, ये वाला फेस का, ये वाला फेस, सभी फेस का अलग अलग एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ फेस ए बी जी एफ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हमने लिया था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वापस एरिया ऑफ फेस, अभी क्या, ए बी जी एफ हो गया, अब ए सी ई एफ कर लीजिए, ए सी ई और एफ, ए सी ई और एफ, ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में। अगला एरिया ऑफ फेस, सेम टू सेम, ये वाला फेस आपका बन गया, आगे वाला फेस बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो फेस है इसके पीछे साइड में है, जैसे कि आपने ये वाला फेस निकाला। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखिए ये वाला फेस यदि आपने निकाला तो ये पीछे वाला भी फेस तो होगा, तो पीछे वाले फेस कौन सा है, तो डी एच ई सी है, तो डी एच ई सी का निकाल लीजिए। ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सबका लेंथ तो सेम ही है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आगे का फेस निकल गया और पीछे का भी फेस निकल गया, ये निकल गया। इधर का फेस आपने निकाल दिया था, अब ये साइड का फेस आपने निकाला, तो जैसे आपने ये साइड का फेस निकाला तो ये साइड का भी फेस तो निकालना पड़ेगा ना, समझे ना। ये साइड का फेस यदि निकाला तो इधर का भी निकालना पड़ेगा। तो अब इस इधर का लीजिए, यानी कि ये वाला लीजिए, तो एरिया ऑफ फेस क्या हो जाएगा, बी जी एच डी। ठीक है, बी जी एच डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में। टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एरिया ऑफ, अब ऊपर का फेस लीजिए ए बी डी सी। ठीक है, तो ए बी डी सी 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर का ले लिया, अभी नीचे का ले लीजिए। एरिया ऑफ फेस जी एफ ई और एच, जी एफ ई और एच। ओके, ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या पूछता है कि राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेसेस, सभी फेस का हमने एरिया निकाल लिया। अब क्या बोलता है, आर दे इक्वल, क्या ये भी बोलना है, ये भी हमको बताना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यस, एरिया ऑफ ऑल फेसेस आर क्या है, इक्वल है। ओके, आंसर हो गया सेकेंड का। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब का हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या होता है, जो आपने आगे का पार्ट लिया तो उसका 2 टाइम्स ले लिया, इधर का साइड जो लिया इसका 2 टाइम्स, क्योंकि फेस जो है ये जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो 2 टाइम्स ले लिया तो ये आ गया। ठीक है, ये और ये निकालने के लिए 2 टाइम्स लिया तो इसको आ गया, और ये निकालने के लिए 2 टाइम्स लिया तो ये आ गया। लेकिन 2 टाइम्स क्यों लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो सीधा सीधा फॉर्मूला आता है ना, 6L स्क्वायर। ठीक है, तो 6L स्क्वायर, ये लेंथ सबका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल सरफेस एरिया तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, तो 2 इंटू करने की जगह में 6 इंटू क्या होगा
6 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर सब है, तो 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या है, क्योंकि हमने इसको बता ही दिया कि ये जो है क्यूब है, इसने क्वेश्चन में ही लिखा है राइट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का ही बताना है। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर लिया ही था, तो 6L² सीधा आएगा ही आएगा सरफेस एरिया, तो सीधा सीधा वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या पूछता है, इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज L। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, क्या बोलता है, ये जो लेंथ है, ये जो हमने 3 सेंटीमीटर बार बार ले रहे थे, इस लेंथ को वो क्या बोलता है, ये L है मान लीजिए, ठीक है, L है। तो फिर क्वेश्चन क्या है, इफ इस साइड ऑफ द क्यूब इज L, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस। ईच फेस का एरिया क्या होगा, ठीक है। इस बार फेस का एरिया हमको निकालना है, जैसा हमने निकाला सेम टू सेम निकालना है, लेकिन 3 सेंटीमीटर की जगह हमें L लिखने का है, ठीक है। ईच फेस का निकालना है, तो फिर से आप वो सारे एरिया फिर से आप निकालना चालू कीजिए, ठीक है, जो हमने जस्ट पहले निकाला था, ठीक है। तो वापस आप लिखिए, देखिए मैंने बकायदा यहाँ बनाया ही है, ठीक है। एरिया ऑफ फेस ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे रख दिया, ओके चलेगा, ठीक है। एरिया ऑफ फेस ABGF इज इक्वल टू सेम इस पे ही हमको लेना है, तो इस पे ही हम ले रहे हैं, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, ओके। अब ये देखिए ऐसा गया। अब इस सेंटीमीटर का लेंथ कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। एरिया ऑफ फेस ABGF इज इक्वल टू L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे समझ में, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं लिखिएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ईच एरिया ऑफ द क्यूब इज L, ठीक है, L यूनिट, ठीक है। L यूनिट का मतलब ये नहीं हुआ कि ये L जो है सेंटीमीटर है या मीटर है, नहीं है, कुछ नहीं है, L अकेला ही है, ठीक है। तो इसका यूनिट बताया ही नहीं है, यानी कि L यूनिट है वैल्यू, ठीक है, L यूनिट है, तो L यूनिट है यानी कि L अकेला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो व्हाट विल द एरिया ऑफ ईच फेस, तो जो है ईच फेस का एरिया, तो L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर। ACEF का क्या हो जाएगा, सेम टू सेम L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। बाद में DHEC का क्या हो जाएगा, L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, ठीक है। एरिया ऑफ फेस BGHD इक्वल टू L इंटू L स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू ABDC इक्वल टू L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है। बाद में GFEH इक्वल टू L इंटू L इक्वल टू L स्क्वायर, बस इतना ही, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, कि इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज L, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस, ठीक है। ईच फेस का एरिया ही बताना है। बाद में इसने ये बोला नहीं है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पूछा था कि इक्वल है या नहीं है, तो यहाँ तक का आपका आंसर कंप्लीट हो गया। बाद में एक और किया है, कैन यू से दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L इज 6L स्क्वायर। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ऑफ साइड L साइड के टोटल सरफेस एरिया, L साइड के क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6L स्क्वायर होगा, क्या आप बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, यस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L इज 6L स्क्वायर, बिकॉज सम ऑफ, क्योंकि सम ऑफ
ऑल सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सरफेस एरिया कितना हो रहा है देखिए, तो ये सब के सब को सम कीजिए, एल स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 6 एल स्क्वायर। सेम टू सेम आया। यदि यहाँ पे आप ज़्यादा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल सरफेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ फेस ए बी, फेस कौन सा, एरिया ऑफ फेस ए बी जी एफ, ठीक है, ए बी जी एफ प्लस एरिया ऑफ फेस कौन सा अगला फेस, देखिए एरिया ऑफ ए बी जी एफ, बाद में एरिया ऑफ ए सी ई एफ, ठीक है, फेस ए सी ई एफ, ठीक है, प्लस ऐसे ऐसे 6 का 6 आप लिख देंगे, एरिया ऑफ फेस ए बी जी एफ प्लस एरिया ऑफ फेस ए सी ई एफ प्लस एरिया ऑफ फेस डी एच ई सी, एरिया ऑफ फेस बी जी एच डी, ऐसा करके प्लस 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 करके लिख देंगे, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 6 है, या डायरेक्ट भी आप लिखेंगे क्योंकि हमने तो यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया कि इतना होता है, तो 6 एल स्क्वायर आया, तो यस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल इज 6 एल स्क्वायर, ठीक है, ये होता ही है, ठीक है। तो इसके साथ ही डू दिस पेज नंबर 182 कंप्लीट हो गया, ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है।